अस्सलाम वालेकुम। लारी साहब, ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये जो रमज़ान महीना मुबारक महीना चल रहा है और ये तरावी के बाद जो प्रोग्राम रखने का मेन वजह ये है कि जो आज रमज़ान महीना इसमें हम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए और मोहब्बत से रहे हमारे मोहल्ले वाले, और हमारे मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं सबको हमने इस वक्त बुलाने के बाद सब आके खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ से। यही तो होना चाहिए ना, आपस में मेलजोल होना चाहिए। राज ठाकरे का जो बयान जो है ना, सरासर गलत बयान है और उनको तो समझना चाहिए राज ठाकरे को कि उन्होंने जो पहले मन से बनाई उसमें जितने भी उनके जो मतलब कार्यकर्ता थे, जवान थे, वो सब मुसलमान ही थे। और आज जो उन्होंने जो लाउड स्पीकर के बारे में जो बयान दिए सरासर गलत है और उसके लिए सभी लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। मतलब होने का सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं है, हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो हमारा शहर में मदरसों को भी लेकर राज ठाकरे ने कहा था, उसको लेकर क्या कहा? अभी राज ठाकरे का मेरे ख्याल से दिमाग जो थोड़ा सा है ना खराब हो गया है। वो कुछ भी बोलते, पहले भी कुछ भी बोलता था, अभी भी कुछ भी बोल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा हमने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं उनका? पॉलिटिकल स्टंट ही है, अपने आप को ज़रा ये बनाने के लिए। वो तो है ही नहीं, अभी उनके तो ज़ीरो हो रहे हैं ना मनसे वाले सब, तो थोड़ा वो पॉलिटिकल इशू बना के अपना नाम करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। फायदा होगा ऐसा? नुकसान ही उनको ना, हम पहले भी नुकसान था, आज भी नुकसान ही रहेगा उसके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपस का हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखा नहीं जा रहा है, तो वो इसको विवाद में पैदा करके और हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमें ना हिंदू हमसे दूर होगा ना हम हिंदुओं से दूर होंगे। हम हिंदू मुस्लिम जो आपस में एक दूसरे एहतियात के साथ और मोहब्बत के साथ में रह रहे हैं, वो कोई अलग नहीं कर सकता। ये भारत की ज़मीन बोल रही है, ये यहाँ की मिट्टी बोल रही है। लॉकडाउन जैसे सफ़र आप लोगों ने देखा कि लोगों ने कंधे दिए, लोगों ने अंतिम संस्कार किया। मैं खुद 300 से ज़्यादा जायद अंतिम संस्कार किया हूँ, 40 से ज़्यादा दफन विधियाँ किया हूँ, क्योंकि मेरा वो माशरा है, वो ज़मीनी लेवल पे मेरा काम है। मगर ये चीज़ें ना, इंसानियत को ख़त्म करने वाली जो चीज़ साजिश की है उसने, राज ठाकरे जी ने, जो वो उनको शोभा नहीं देता। जो एक अच्छा लगता था कि राज ठाकरे के साथ में साहब बोलने का एक हमको ठाकरे कुटुंब की तरफ से एक सम्मान किया जाता था, वो अब नहीं है। अब वो सिर्फ साहब हट गए, सिर्फ राज ठाकरे रह गए। ये मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मुमरा का ही जिक्र क्यों किया गया? मुमरा के मदरसे को क्यों टारगेट किया गया? नहीं, वो राजनीतिक अवसर बनाया गया। मुमरा एक उभरता हुआ, पनपता हुआ और डेवलप हो रहा है आज के तारीख में, और बहुत अच्छा स्किल्ड पकड़ रहा है, मगर देखा नहीं जा रहा है मुस्लिम भाईचारा किस तरह एक साथ में रह रहे हैं। जबकि इसके बारे में हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री ने कहा भी कि आप कभी भी आधी रात को आइए, आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको एक वस्तु ब्लेड भी मिल जाए तो हम राजीनामा दे देंगे। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को विश्वास है, दूसरे को देखा नहीं जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम लोग इतनी एक मोहब्बत वाली जो गर्दी देख रहे हैं ना, ये कोई राजनीति वाली नहीं है, एक मोहब्बत वाली है। इसके अंदर कोई राजनीति या कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि गफूर भाई हम लोग ने बैठ के एक बोले कि अपन कुछ एक प्रोग्राम रखेंगे, तो हमने बोले ठीक है, इंशाअल्लाह ताला एक पार्टी रख देते तरावी के बाद के, और उसमें हम एक खुशी के माहौल में इंशाअल्लाह ताला एक गफूर भाई की तरफ से ये एक मनाई गई। और ये सिर्फ एक फ़ोन पे किसी को 15 दिन पहले या 2 दिन पहले दावतनामा नहीं गया, सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही फ़ोन गया, भाई यहाँ रखे गफूर भाई के ऑफिस में आपको आना है। माशाल्लाह जो पब्लिक दिख रही है, ये 15 दिन पहले या 10 दिन पहले वाली, और किसी को कोई दावतनामा नहीं गया, सिर्फ फ़ोन पे गए और फ़ोन के ऊपर ही सब अब्दुल गफूर भाई के नुमानी साहब के ऑफिस में हम लोग सब जमा हुए। और हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि भाई ने ये बड़ा प्रोग्राम रखे, और जो लोग यहाँ वहाँ थे सब देख रहे हैं ना आप, एक गुलदस्ता की तरह सब उसमें सिमटे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये कि भाई एक मोहब्बत वाला मैसेज जाना चाहिए, भाईचारा मोहब्बत वाला मैसेज जाना चाहिए कि भाई अच्छा हो रहा है शरीफा रोड पे, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है, एक मोहब्बत वाला है। और ये रमज़ान के अंदर एक खुशी का एक माहौल हम लोग ने एक मनाए। जैसे कि गए लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा समझे ना, राज ठाकरे जैसे उन्होंने सड़ेला बयान दे दिए थे, उनको जो समझ में नहीं आया तो आदमी थोड़ा डिस्टर्ब था, एक खुशी का माहौल हो गया। तो उस माहौल, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुमरा में अमन चैन भाईचारा है, कितने फसाद हुए, दंगे हुए, लेकिन मुमरा में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हर आदमी मोहब्बत से रहता है।
तो उस चीज़ को उनका टारगेट करने का मकसद यही था कि यहाँ भी थोड़ा सा कलफजार किया जाए। अब मुमरा हमेशा हाईलाइट करते हैं मीडिया वाले, यहाँ कुछ ना कुछ जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। और हर आदमी जो इधर उधर से फसाद में आए तो यहाँ अमन चैन से रह रहे हैं, उस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेन मकसद उनका यही है।